चलिए तो ध्यान देते हैं, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कोऑर्डिनेट को समझने के लिए, ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। देखिए ये एक्स, तो एक्स प्लस का है और इधर जाएगा वो होगा एक्स माइनस का, और ये जो पॉइंट से ऊपर है ये वाई प्लस का, पॉजिटिव वाई का, और ये नीचे वाई माइनस का। क्लियर हो गया? मूल बिंदु, हमको जो कोऑर्डिनेट पढ़ना है वहां पर हम देखेंगे एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान। एक्स को भुज कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स को भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। याद रखिए, एक्स को क्या कहते हैं? भुज, और वाई को क्या कहते हैं? कोटि। तो चलिए, ये एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष? वाई। इसको बोलते हैं पहला पाद। कौन सा पाद? ये कौन सा हो गया? दूसरा। और ये कौन सा? तीसरा पाद। और ये कौन सा पाद? चौथा पाद। 4 पाद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। चलिए अब देखिए, गौर कीजिए, इसमें भी आपको एक्स और वाई का मान पूछा जाएगा, इसमें भी एक्स और वाई का मान पूछा जाएगा, इसमें भी एक्स और वाई का मान, और इसमें भी एक्स और वाई का मान। देखिए आसानी से समझिए। अच्छा, इस पार्ट को गौर कीजिए। पहला में एक्स का मान किस में है? प्लस में, और वाई का मान भी किस में? प्लस में। तो ये प्लस प्लस से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो एक्स का भी मान प्लस और वाई का भी मान प्लस। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट पाद में एक्स और वाई का मान कैसा होता है? तो एक्स का भी मान धनात्मक और वाई का मान भी धनात्मक। उसी तरह से सेकंड पाद में बताइए, एक्स का मान देखिए कैसा है? माइनस में, और ये देखिए ये पार्ट में वाई का मान कैसा है? वाई का मान प्लस में, यानी माइनस प्लस। तीसरा पाद आ जाइए, देखिए ये तीसरा पाद से घिरा हुआ, एक्स का मान कैसा है इसमें? माइनस में, और वाई का मान भी कैसा है? माइनस में। चौथा पाद में बताइए, एक्स का मान कैसा है? प्लस में, और वाई का मान कैसा है? माइनस में। तो चारों क्लियर कर लीजिए, ठीक है, एक्स का मान कैसा होगा और वाई का मान कैसा होगा चारों पाद में। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये समझिए पॉइंट, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को सूचित करते हैं ओ से। ओरिजिन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, इसलिए ओ लिखते हैं। और मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। कहने का मतलब है एक्स का मान भी 0 और वाई का भी मान 0। तो मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक क्या है? 0 0 होता है। एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। उसके बाद एक्स अक्ष पे वाई का मान पूछा जाता है। बात कर रहे हैं हम एक्स अक्ष पे, तो बात कर रहे हैं केवल एक्स का, तो वाई का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे वाई क्या होगा? 0। उसी तरह से वाई अक्ष पे एक्स क्या होगा? 0। तो बोल सकते हैं एक्स अक्ष पर वाई का मान, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। कैसा होता है? 0 होता है। समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? वाई अक्ष पे कितना होता है एक्स का मान? तो वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होगा। एक्स अक्ष पे वाई 0, वाई अक्ष पे एक्स 0। तो लिख सकते हैं वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है। बोलिए, समझ में आया? ओरिजिन, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0 0। एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होता है? 0। वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है? 0। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं? भुज, वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। क्लियर हो गया? फर्स्ट पाद में एक्स और वाई का मान दोनों पॉजिटिव, दूसरे पाद में एक्स और वाई का मान, एक्स का मान निगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव। थर्ड पाद में आएंगे तो एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान भी निगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। क्लियर हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहला पाद में y का मान कैसा होता है, कैसा होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, भरिए खुद से, ठीक है, समझ लेते हैं आपको। कैसा होता है, पहला पाद में y का मान कैसा होता है, तो धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन है, तीसरा पाद में x का मान कैसा होता है, ठीक है। तीसरा पाद में x का मान कैसा होता है, देख लीजिए, तीसरा पाद इधर आएगा, ये पहला, दूसरा और ये क्या है, तीसरा। तीसरा पाद में x का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, क्लियर। पहला पाद में x का मान कैसा होगा, तीसरा पाद में x का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। ऐसे देखिए, समझिए, ठीक है। देखिए x का मान ये है, तो इधर तीसरा पाद में यही ना तीसरा पाद है, x का मान देखिए, ये रहा x और ये रहा y। x का मान भी निगेटिव और y का मान भी कैसा है, निगेटिव। ये तीसरा पाद में दोनों निगेटिव होता है। तो आपसे कौन सा पूछा गया है, x का मान तो कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी फॉर्मूला, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बाबू, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र में समझिए इस चीज को। मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए बी आपसे पूछा गया है कि ए बी का मान कितना होगा, ये ए से बी तक का दूरी कितना होगा। चलिए मान के चलते हैं कि इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पहले लागू कर ले कि ए का ये पॉइंट हो गया, एक्स से इतना दूरी और वाई पर इतना दूरी। उसी तरह बी को दिखा दीजिए, एक्स पर ये और ये वाई का, पता चल गया। चलिए अब देखते हैं कि मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ x2 है। अब बताइए, आपसे अगर बोल दिया जाए कि बाबू इसका दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है और ये ब्लू कलर देखें, इसका दूरी यदि 2 सेंटीमीटर का होगा तो व्हाइट वाला कितना का होगा, तो आप बोलेंगे 10 में से 2 हटा के ये बोलेंगे 8 का होगा। उसी तरह से ये x2 का है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये x1 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बचेगा आपको x2 माइनस x1। बोलिए होगा, क्योंकि ये पूरा x2 है, x2 में से x1 हटा देंगे तो ये बचेगा x2 माइनस x1। उसी तरह से मान के चलिए कि ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, y1 है, और ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, y2 है। क्या है, y2। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये दूरी बताइए कितना होगा, तो क्या बोलेंगे वो, y2 माइनस y1। ये y1 है, मतलब इतना क्या होगा, y1 होगा, और ये पूरा कितना है, y2 है, तो ये कितना बचेगा, y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो अब देखिए, इसका दूरी x2 माइनस x1, मतलब ये हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1। तो ये आपको निकालना है। तो आपको पता है ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो ये क्या निकाल लेंगे, कर्व निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना होगा, हमको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लंब ही मान के चलते हैं। तो लंब कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, सॉरी लंब का होल स्क्वायर प्लस किसका, आधार का होल स्क्वायर, कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हो गया। तो ये निकल गया ए बी का होल स्क्वायर, किसका, ए बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला का काम करेगा, किसका काम करेगा, फॉर्मूला का काम करेगा। समझिए इस चीज को, ये एक तरह का प्रूव हो गया यहाँ पे, लेकिन हमको इतना करने का जरूरत नहीं, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए किस तरह से फॉर्मूला, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कोऑर्डिनेट में ज़्यादा कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हो जाएगा कोऑर्डिनेट में। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए जैसे ये पॉइंट P का है और ये पॉइंट किसका है, Q का है। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इसका कोऑर्डिनेट है y1, x1 y1। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2। आपसे पूछा जाएगा कोई भी बिंदु कहाँ से मापा जाता है, तो बोलेंगे मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो इसका ओरिजिन से दूरी होगा x1 और y1, इसका दूरी होगा x2 और y2। तो चलिए हम आपसे पूछा जाएगा PQ कितना होगा। PQ बराबर एकदम इजी फॉर्मूला समझिए, या तो इधर से घटाइए या तो इधर से घटाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। PQ का देखिए P से Q तक का दूरी, अरे बुआ P से Q जाओ का चाहे Q से P जाओ, दूरी तो बराबर ही होगा ना, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से। तो हम क्या कर रहे हैं, उधर से ही ले लेते हैं। तो PQ बराबर देखिए रूट ओवर, PQ बराबर क्या लेंगे, रूट ओवर x में से x घटाइएगा, फिर y में से y घटाइएगा, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है PQ का सूत्र, PQ का सूत्र। तो PQ बराबर क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस देना है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे पीछे हम वहां पर प्रूव किए थे, तो ये इधर होल स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटा देता रूट चढ़ जाता कि नहीं, तो वही चीज था। तो प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाइए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए इसी पर समझिए कि इसका पॉइंट यदि 2 3 रहता और इसका 4 5 रहता कुछ, तो आपसे पूछे था कि PQ बताओ, तो आपको क्या पता है, रूट ओवर। हम अभी सिखाए ना, चाहे इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, कोई फर्क नहीं होगा। चलिए इधर से ही घटा लेते हैं। तो 2 में से 4 घटाएंगे, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में कौन 3 में से 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बाबू, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर, निगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और 2 दूना 4, 4 4 8, रूट अंडर 8। उधर से भी घटाते तो रूट अंडर 8 ही आता, क्यों, यहाँ पर निगेटिव का होल स्क्वायर है तो उधर से पॉजिटिव आता, और कुछ खास नहीं है। क्लियर हो गया। ये है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको NCERT में मिलेगा बनाने। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, ये त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ABC। इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3। चलिए देखिए फॉर्मूला रटिए मत, समझिए, हम फॉर्मूला याद करवाते हैं आपको किस तरह से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला 1/2, 1/2। बाहर में क्या रखना है, 1/2। अब देखिए क्या करना है, x को बाहर रखना है, हम लाइन कर दे रहे हैं, x वाले टर्म को बाहर रखना है और y को ब्रैकेट के अंदर रखना है। x को कहाँ रखना है, बाहर में, और y को कहाँ रखना है, ब्रैकेट के अंदर। तो x1 किसको लिख दिए, x1। तो चलिए अब आगे बढ़ना है, या तो आप इधर से बढ़िए या तो आप इधर से बढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आगे इसको छोड़िए, अब यहाँ पर आइए, तो क्या आया y2। तो y2 आगे बढ़िए, y2 माइनस y3। ऐसे ही करना है, एक उठा लिए तब इसका y नहीं उठेगा, अब इसका y होगा। तो y2 में से किसको, y3 को घटा दिए। चलिए अब x1 का काम हो गया। अब कहाँ चले हैं, अगला x2 पर। कहाँ चले हैं, x2। तो इसके y से कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पर y पर आ जाइए। तो क्या है, y3 माइनस में y1। देख रहे हैं, इस तरह से चले हैं हम।
चलिए अगला लाइन में x2 हो गया, तब किसका बारी आया, x3 का। तब इसका y से मतलब नहीं, कहाँ पर चलेंगे, y1, फिर y1 से कहाँ आएंगे, y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन से समझिए, ठीक है। एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 5 4, इसका है 2 3 और इसका है 6 और 3। अब इसको क्षेत्रफल पूछ देगा कि ये त्रिभुज जो कोऑर्डिनेट से बना है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में। अब x1 x2 x3 करने का कोई जरूरत नहीं है, अब लाइन से चलिए, या तो इधर से चलिए या इधर से चलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम क्या सिखाए हैं कि सारा x वाला को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर रखना है। तो चलिए 5 को रख दिए, ठीक है। तो 5 को रख दी, चाहे आप इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर से बना के दिखा दे आपको। चलिए x को 5 को बाहर करें, तो अब किसका बारी आया, y में चलेंगे तो इसका y कौन है 3, माइनस में इसका y कौन है 3, हो गया, प्लस इसका 5 हो गया है। तो अब चलिए इसका अगला कितना है 6, तब इसका y का बात नहीं आ गया, इसका y का बात का आएगा, मतलब ये 3 माइनस क्या कर लिखना पड़ेगा 4, 3 माइनस 4, उसके बाद प्लस ये 6 हो गया। तब कहाँ चलेंगे, प्लस 2 पर, 2 पर। तो इसके y पर चलिए कितना है 4 माइनस में कितना 3, हो गया इतना। चलिए अब नोट करेंगे 1/2, ये है 5, 3 माइनस 3 कितना होगा 0, कितना होगा 0। 3 माइनस 4 कितना होगा -1, -1 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा -6। अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2। चलिए देखते हैं कितना आया 1/2, और ये है 5 × 0 0 हो गया, यानी -6 + 2 यानी -4 आएगा। यानी कितना, जब बटा करेंगे -4/2 यानी कितना आ जाएगा -2। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसको प्लस में लिखेंगे 2 यूनिट स्क्वायर। अब भाई यूनिट स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिए थे कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। यदि ये सेंटीमीटर में होगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर में दिया रहेगा तो 2 मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल से। एक क्वेश्चन करके आपको समझा दिए किस तरह से क्षेत्रफल निकलेगा। किताब में क्वेश्चन बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्षेत्रफल वहां से आराम से आप निकाल सकते हैं। हो गया, इसको नोट करें। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, कि दिखलाना है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, या दिखलाना है निर्देशित करे, निर्धारित करे कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। मतलब संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है। कितने रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, तो वो संरेखी कहलाएगा। अब सोचिए बाबू कि यदि कोई बिंदु एक ही पर रेखा पर होगा तो ये त्रिभुज तो बनाएगा नहीं। मतलब यदि एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। तो संरेखी का कॉन्सेप्ट याद रखिए, कहीं लिख लीजिए। संरेखी जहां देखिए संरेखी वाला क्वेश्चन, तो वहां पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो संरेखी में क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो 0 हो जाएगा तो समझ जाइए कि वो कौन सा बिंदु है, संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम ले लिए हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। निर्धारित करें कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेखी है। मतलब दिखलाना है, निर्धारित करना है। चलिए हम त्रिभुज बना देते हैं। इस तरह से बना दिए, कोऑर्डिनेट दे देते हैं, इसका नाम 1 5 दे देते हैं, इसका नाम किसी का भी आप नाम रख दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 11। देख रहे हैं त्रिभुज बना दिए। ये क्या त्रिभुज सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, ये देख लेते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा मतलब ये सब एक लाइन पे होगा, सब एक लाइन पे होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या पढ़े हैं आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x वाला पार्ट बाहर में और y वाला पार्ट अंदर में। तो x वाला पार्ट कौन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है। चलिए 1 को ही उठा लेते हैं, तो ब्रैकेट में y वाला जाएगा। तो चलिए इधर से ले लेते हैं, इधर से सॉल्व करना है ऐसे।
तो x तो उसका y नहीं होगा, यूज y यहाँ से, यानी 3 माइनस में कौन सा 11, ठीक है। उसके बाद x का काम हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगला x कौन है +2, तो इसका y नहीं यूज होगा, इसका y यूज होगा, मतलब 11 माइनस में 5। चलिए अब यहाँ से फिर अगला x यूज होगा, वो होगा -2, तो y क्या होगा 5 माइनस में 3। चलिए अब देखते हैं 1/2 1 3 माइनस 11 कितना होगा -8 2 11 माइनस 5 कितना होगा 6 कितना होगा -2 5 माइनस 3 कितना होगा 2, यानी 1/2, यानी ये हो गया -8, ये हो गया +12 और ये हो गया -4, यानी हो जाएगा 1/2 -8 और -4 -12 +12, यानी देखिए ऐड करेंगे ये हो जाएगा 0, यानी 1/2 गुने 0, ये टर्म कितना हो 0। पता चल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, तो मतलब ये त्रिभुज बना नहीं पाएगा, ये संरेखी होगा, यानी ये तीनों बिंदु जो होगा वो कहीं ना कहीं एक लाइन पे होगा, 1 5, ठीक है, फिर से 2 3 और फिर से कितना हो गया -2 11, एक ही रेखा पे है, ठीक है। अतः बिंदु संरेखी है। कैसा है बिंदु संरेखी है। हो गया क्लियर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो संरेखी वाले में क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, वो शून्य हो जाएगा, तो लिख देंगे कि वो संरेखी है। क्लियर। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीख गया, मूल वो दूरी फार्मूला भी सीख गया। अब एक पॉइंट आखिरी आज का, समदूरस्थ। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए इस चीज को। बोल देगा कि देखिए कि ये पॉइंट है P, A हो गया और ये हो गया B। भाषा में लिखा रहेगा कि कोई बिंदु P A तथा B का समदूरस्थ है। तो ये जो P जो है, P से A का दूरी, P से A का दूरी और P से लेकर B का दूरी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम बोल सकते हैं PA = PB। यही है समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि यहाँ पर लैंग्वेज फंसाता है बच्चे को क्वेश्चन में। क्वेश्चन टफ नहीं होता, ये दूरी फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए, दोनों इक्वल कर दीजिए, आराम से समदूरस्थ, ठीक है। तो समदूरस्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि वो जो बिंदु होगा वो दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, समदूरस्थ हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन करके आपको हम समझाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा उस चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -29 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे, कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। तो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पे वह बिंदु पूछ रहा है, तो y का मान क्या होगा 0। यही कॉन्सेप्ट है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। वहां यहाँ पर लिख देता y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। तो y अक्ष पे x का मान 0 और x अक्ष पे y का मान 0, ये आपको सिखा चुके हैं। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर वह बिंदु मान लेते हैं x पर, तो y का मान क्या होगा 0। तो यही बिंदु हो गया P, मान के चलते हैं, जो किससे, इससे और इससे समदूरस्थ है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे A और B से समदूरस्थ है, तो इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो मान लीजिए A का मान कितना है 2 - 5 और B का मान कितना है -2 और 9। तो समदूरस्थ का क्या रूल है, PA बराबर में PB, यानी PA बराबर में PB लिख सकते हैं, PA। अच्छा बुआ, PA बराबर PB, इट्स मीन PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जब ये दोनों इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, PA का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो PA का रूट में होता है, तो PA का होल स्क्वायर तो रूट हटा दे, यानी कितना हो जाएगा x - 2 का
होल स्क्वायर, इधर से घटा देते हैं बुआ, चाहे इधर से घटाइए कोई अंतर नहीं आएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब उधर आ जाइए पीबी में, पीबी की तरफ चलते हैं। तो इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, चलिए इधर से घटा लेते हैं। क्या लेंगे -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 2, मतलब 2ab क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25। और इधर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ठीक है। इसको जरा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों तरफ माइनस हो गया, चलिए माइनस कॉमन निकाल देते हैं आपको, ठीक है। या इधर इधर के कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे लिखते हैं, इधर से घटा के लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लगाइए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस 2ab यानी प्लस 4x, और उधर माइनस 9 का होल स्क्वायर 81। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल, यानी -4 इधर ऑलरेडी है 4x, उस 4x को इधर लेके आएंगे तो -4x, उधर प्लस 81 था 25 उधर जाएगा तो -25, यानी ये हो जाएगा -8x। और इधर कितना हो जाएगा 81 में से 25 घटाएंगे यानी 6, और ये 7 यानी 5, यानी x बराबर 8 से कट जाएगा, यानी 7 मरतबा में x का मान कितना निकला -7। तो वह बिंदु आपसे पूछ रहा था, तो बिंदु का मान क्या निकला, x और 0 है बिंदु, तो x का मान कितना है -7, और y का मान तो 0 है, तो वह बिंदु -7 0 होगा जो इससे समदूरस्थ होगा। क्लियर हो गया, यही हो गया आंसर। तो समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट से इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। चलिए